टमाटर का रेट है लेके 100 रुपए से 250 रुपए तक। टॉप से टॉप 250, बाकी 100 रुपए का भी टमाटर बिका है। कलकत्ता नरोरा, कलकत्ता नरोरा की 70 ग्रेड आई थी मेरे पास, 1,50,000 का बिका, 100 रुपए का। तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बच्चों में 6 आशा करता हमारी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और स्वस्थ होगी। आज की वीडियो हम बताने वाले हैं दोस्तों, आज तारीख है 7 मई 2026 बार गुरुवार का। चलते देखे सामने से क्वालिटी दिखाने वाले कहाँ के टमाटर देखने को मिले, आज कैसी हालत है बाजार के अंदर, कितनी आवक है, सारी जानकारी आपके वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। जो भाई नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके बताना दोस्तों इस वीडियो को आप कहां देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलते देखें सामने से क्वालिटियां दिखाने वाले हैं, टमाटर की कैसी कैसी क्वालिटियां देखने को मिली है। आज जो किसान लोग भी आए, किसान लोग से भी जानेंगे उनके जो हृदय की बात को आज आपके सामने व्यक्त करने वाले हैं। तो सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। चलते देखें सामने से क्वालिटियां दिखाएंगे। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। हमारा फेसबुक अकाउंट भी है लखन अपडेट के नाम से, वहां पर भी आप जाकर सपोर्ट करना है। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल मिल सकता है, मिलेगा आपको, और वहां पर भी प्यार और सपोर्ट बनाए। जैसा आपने इस वक्त हमें प्यार दिया है ऐसे ही बरकरार बनाए रखें। चलते हैं देखें सामने से क्वालिटियां दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टमाटर की जो क्वालिटी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह के यहाँ टमाटर की क्वालिटियां है। माहौल दिखा रहे हैं मंडी का, किस तरह का यहाँ पर माहौल है। जो किसान लोग भी सभी लोग आए हैं और उनसे भी बात करने वाले, और आपके जो सवाल है उनके जवाब देने वाले, और क्वालिटियों के बारे में बात करेंगे, किस तरह की यहाँ पर क्वालिटी लगातार मंडी के अंदर आ रही है। और जो नरोरा का टमाटर है मंडी के अंदर देखने को मिला है या नहीं मिला, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। चलते देखे और भी जानेंगे, सारी बातें आपके सामने रखने वाले, कैसी कैसी क्वालिटियां लगातार मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। हमारे सर जी खड़े हुए हैं, उनसे बातें कराएंगे, क्या माहौल है मंडी के अंदर, सारी जानकारी देंगे। सभी किसान लोग खड़े हैं और उनसे बातें जानेंगे, सारी बातें आपके सामने रखने वाले। चलते आरती वर्ग से बात कराने वाले। भैया जी कैसे हो? ठीक है जी पंडित जी। और सुनाओ आज का क्या माहौल है, कैसी ग्राहकी है, सही जानकारी हमारे किसान भाई को बताएं। मैं देखो पंडित जी, कल बताया तो तुम्हें माल डबल है। कल जितना माल है उससे डबल माल आया है, तो जब डबल माल आया तो रेट गिर गया। अच्छा, आवक की बात करेंगे मंडी में, टोटल कितनी आवक है आज? होंगी कम से कम 6,000 का रेट। अच्छा, कहाँ के माल देखने को मिले मंडी में? मुकारी है, आहार है, और थोड़ा बहुत कलकत्ता नरोरा भी आया है, और बाकी अमरोहा हाईब्रिड भी है, और भाई यही माल है। अच्छा, रेटों की बात करेंगे, आज हाई रेटों में टमाटर क्या क्या रेट? टमाटर का रेट है लेके 100 रुपए से 250 रुपए तक। टॉप से टॉप 250, बाकी 100 रुपए का भी टमाटर बिका है। कलकत्ता नरोरा, कलकत्ता नरोरा की 70 ग्रेड आई थी मेरे पास, 1,50,000 का बिका, 100 रुपए का। इस समय क्वालिटी कैसी बनती आ रही है? क्वालिटी देखो, कलकत्ता नरोरा तो खत्म है, जो मुकारी है वो ठीक टमाटर आ रहे हैं। जो किसान भाई काड़ा ना भर रहे हैं उनके तो है बढ़िया माल। कुछ किसान भाई हैं हमारे जो भरते जरूर है काड़ा, माना किसी की नहीं वो, क्योंकि उन्होंने दिल में अपने सोच रखा है कि काड़ा भरना है, तो अल्लाह उन्हें देता भी है, उनको देता भी काड़ा ही है, तो इसलिए वो भरे बिना बाज नहीं आते। वो कैसे भी टेक्निक करे, भरेंगे जरूर। भाई छोटे हैं। अच्छा, जो किसान बैठे हैं सभी नरोरा के हैं? नहीं, ये सब किसान भाई हमारे मुकारी के हैं। ये तो बहुत बढ़िया माल भरने वाले हैं। पर इनमें कुछ है, देखो नाम का तो पता नहीं मुझे कौन भरता है, पर कुछ किसान भाई हैं जो काड़ा जरूर भरते हैं, तो उनका ग्राहक देख दाख के लेता है। अच्छा, लाडवा लाडवा होगी एक आध गाड़ी, तो फिलहाल लाडवा तो धीरे धीरे 15 तारीख से चालू हो जाएगा, 4-5 गाड़ी देखने को मिलेगी। बाकी 15-20 दिन तो देखो मुकारी का जोर रहेगा, और मुकारी टमाटर देखने को मिल भी रहा है, और ये इसकी बढ़ोतरी भी रहेगी। अच्छा, हमारे भाई का किसान का कमेंट आया, वो बता रहे हैं कि टमाटर को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और अच्छा उन्हें परवरिश करते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में नहीं पैसा लगाते और खेती में पैसा लगाते हैं, और जब उनको औचित नहीं मिलता है तो उनका ऐसा टूट जाता है। उसके बारे में 2 बात बताएं। अब देखो हमारे साथ किसान भाई बैठे हुए हैं, वो भी जो कमेंट कर रहे हैं वो भी एक किसान है, और ये जो माल लेकर आए हैं हमारी आड़त पे, तो ये भी किसान है। तो वो कमेंट वालों का जवाब ये देंगे हमारे वकील भाई हैं, और ये छोटे भाई हैं, कहाँ हैं ये रहे, अब ये जवाब देंगे। बोलो, बताइए आप। हाँ सर बताइए।
जी सर, जब हमारे किसान भाई को उचित ऋण नहीं मिलता तो उनका हेतु क्या था, तो आपके बाद इसके बारे में किसान भाई को थोड़ा समझाएं। जब हमें देख लिया हम इसमें हिम्मत हार के तो बोने की टाल करता ना वे किसान, कोई जरूरी है यो। अच्छा, जो खेती है उसको तो हम नष्ट नहीं कर सकते ना, खेती में तो कुछ ना कुछ तो पैदावार करनी है उनको। जैसे टमाटर नहीं पैदा किया तो अदर सब्जियां करी, सर, भी नहीं बचा तो क्या करेंगे सर? उस बात को आपके हम मान लें तो घाटा नफा चलता रहे। जी जी आज कल घाटा है, आज नफा है, चलता रहेगा, जी जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। पर बाकी से 400-500 के बाजार मिल जाओ अच्छा। टमाटर वाले को तो इसका औसत आ जाएगा। अच्छा। सही, बाकी 200 में इसका औसत नहीं आता। अच्छा, तो किसान लोगों से क्या अनुरोध करना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि समझ कर रहे हैं, क्या अदर सब्जियां बेचे, आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा बताएं। हम तो यूं ही कहना चाह रहे थे, वो कह रहा है बच्चों को ना पढ़ाए हमने, तो उसकी गलत सोच है। हाँ, अपने बच्चों बच्चों को भी के लिए ध्यान दे। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इतना मेहनत पैसा ना खर्च किया जितने अपनी खेती में दिन रात मेहनत की और उनको उचित ऋण नहीं मिल पाई। उस बात को मानने इसलिए हृदय टूट गया। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो हिम्मत हार के भाई अपना ध्यान दे रहे, खेती पे ध्यान दे रहे, पर बात करें नफा भी तो एक दिन जरूर होगा उसमें, उसमें नफा भी होगा। तो सर से बात की। हाँ सर, बताइए, आप भी 2 बार बताएं किसानों के लिए कैसे आप उनके हिम्मत को जुटाएं थोड़ा। देखो ऐसा है, जी हर आदमी जो कारोबार कर रहा है, किसान अपना एक बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। अब मान लो हम आवतिया है, हमने अपना बिजनेस कर रखा है, अच्छा अच्छा। हमने दुकान ली सरकार से 1 करोड़ की या 50 लाख की या 20 लाख की, तो दुकान पे तो पैसा खर्च कर दिया हमने। अब यूपी सरकार जो यूपी का जो सिस्टम है वो ये है कि दुकान ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब मैंने 50 लाख की दुकान खरीद ली, 2 दुकान खरीदी हुई 75 लाख रुपए की झंडापुर की तरफ। अब मान लो वो मार्केट चल नहीं रही है तो मेरा तो पैसा ब्लॉक हो चुका है। तो जब मेरा पैसा ब्लॉक हो जाए, दुकान चल नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, उसे दुकान को बेच के कहीं और इन्वेस्टमेंट करूंगा। सही बात। तो भाई मेरा पैसा लगा हुआ, मैं क्यों ना सोचूं। सरकार कह रही है आप बेच नहीं सकते, तो कुछ सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। एक आदमी ने व्यापार करने के लिए अपनी दुकान लेता है और उससे वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे प्रॉपर्टी को बेच करके किसी और व्यापार में पैसा लगाए। अब यही का बंदा रह गया, ना तो मैं उसे दुकान पर काम कर सकता हूं, ना मैं उसे बेच सकता हूं। तो ये तो मैं दोनों तरफ से मर गया। भाई जो पैसा था मेरे पे, पूंजी थी, वो मैंने दुकान में लगा दी, वो मैं चला नहीं पा रहा, मैं और कोई काम कर नहीं पा रहा। तो इससे आदमी को बहुत बड़ा लॉस होता है, आदमी पैसा भी खर्च करके बेकाम हो जाता है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, यूपी के अंदर ट्रांसफर का काम खुलना चाहिए। और बाकी अब किसान भाइयों की रही, देखो बिजनेस का मालिक खुद होता है आदमी। कोई खेती में बिजनेस कर रहा है, कोई आड़त में बिजनेस कर रहा है, कोई ठेले में बिजनेस कर रहा है, कोई फल में बिजनेस कर रहा है। तो ये तो अपना अपना एक मन है। अगर हमें इस हालत में कुछ नहीं मिलेगा, हम नहीं करेंगे। हमारी तो बंदिश है कि दुकान हमारे हम बेच नहीं सकते। किसान कोई बंदिश नहीं है। अगर किसान लगातार लॉस में जाएगा तो किसान फसल लगाना बंद कर देगा। ये जो रेट हाई होता है ना बार बार, ये किस लिए होता है भाई, मान लो एक बार खड़ा कर देती है। तो ऐसे बिजनेस है। अब सभी सोचते हैं बिजनेस करने की, पर सभी सक्सेस कोई होते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ पिट जाते हैं, कुछ दूसरे काम में भाग जाते हैं। तो ये तो देखो चलता रहेगा। तो हिम्मत लगा के काम करें सभी किसान भाई, और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी। ये नहीं है सारा निर्भर भाई हम खेती कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी खेती करें। तालीम देने की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। उन्हें पढ़ाई लिखाएं और हो सके तो इस काबिल बनाए कि वो तुम मेहनत कर रहे हो किसान की, वो नौकरी पेशा वाला बनाए, वो आपसे ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो तालीम बहुत जरूरी है, बिना तालीम के कुछ नहीं है। तो पढ़ाना किसान को चाहिए, पढ़ा भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे पढ़ने के बाद पूरा परिवार उसी टमाटर में लगा रहता है, पूरी फैमिली मेहनत करती है, और मेहनत करने के बाद मंडी में अगर उनका माल ना बिके तो उनका दिल टूट जाता है। बहुत सोचने का विषय है। अब क्या करें, अब यहाँ मंडी में देखें
तो हमें लेने वाले रो के दिखाते हैं कि भाई साहब 10 रुपए किलो बिक रहा है, हम क्या करें, सुबह 4 बजे से मर रहे हैं, कुछ घर को नहीं लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो ये रोना तो सबका चलता रहेगा। सही बात। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं है। जो करेगा वो करेगा, मुकद्दर का मालिक वो है, उसने जो मुकद्दर में वो लिख रखा है पहले। तो ये तो हमारा कार्य है जो हम अपनी ईमानदारी से ये कार्य करना चाहिए, ना कि हमें किसी को धोखा देना चाहिए, उस धोखे से बचना चाहिए। हाँ। हाँ, अच्छा, हमारे किसान बंधु बहुत अच्छी जानकारी। आप हाइब्रिड की बात करेंगे थोड़ा, हाइब्रिड में मंडी में कितना आया और क्या रेट है? हाइब्रिड मंडी में 500-700 क्रेट आने लगी हैं, जो 500-700 आने पे ही डिमांड खत्म है। मेरे पे कल से मेवात का टमाटर आया हुआ है जो बिक नहीं रहा है, ना कल बिका है ना आज बिका है। तो हाइब्रिड की कोई डिमांड नहीं है। कितने रुपए तक बिका? बढ़िया माल हो तो 250 रुपए और हल्का माल हो तो 150 रुपए बिकता। अच्छा, कल के बाजार कैसे रहने वाले हैं हमारे किसान भाई को बताएं। आज कितनी आवक देखकर और कल कैसे बाजार थोड़ा बताएं। देखो बाजार यही रहेगा जो है, 200-250 रुपए की रेंज में बाजार चलेगा। हाँ। अच्छा, हमारे किसान भाई को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारी चैनल की तरफ से, हमारे किसान भाई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म का नाम और नंबर बताएं। इमरान टमाटो कंपनी, शॉप नंबर B11, न्यू सब्जी मंडी साहिबाबाद, मोबाइल नंबर 9873556801। थैंक यू, बहुत बहुत